ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने लास्ट टाइम पे आपके साथ जो है चैप्टर नंबर 17 में मेंसुरेशन के साथ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करके दिखाए थे एक्सरसाइज 17.1 में। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को और भी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज 17.1 का अभी हम लोग करेंगे स्टार्ट, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 16 से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास लिखा हुआ है, टू सिलेंड्रिकल जार्स कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। कह रहा है कि दो सिलेंड्रिकल जार्स हैं, उसमें मिल्क दोनों में सेम आता है। इसका मतलब बच्चों, कभी भी दो ग्लास में अगर मिल्क सेम आ रहा है तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। जो दोनों का वॉल्यूम है वो बेसिकली सेम है। ठीक है, तो हमने ये दो जार्स बना दिए। ये दोनों जार्स बेसिकली आपके सिलेंड्रिकल है, तो मैंने ये सिलेंड्रिकल जार्स आपको बना करके दे दिए। ठीक है, अब दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। जैसे बच्चों कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैसे ही सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो सिलेंड्रिकल जार्स है, कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। दैट मीन्स जो इसका वॉल्यूम होगा पहले सिलेंडर का, वही दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो हमको सबसे पहले एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि कैपेसिटी ऑफ बोथ सिलेंडर्स आर सेम। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इफ देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 3:4। तो बच्चों सबसे पहले वाले का जो डायमीटर है उसको हम D1 मान लेते हैं, दूसरे का डायमीटर हम लोग D2 मान लेते हैं। अब 3:4 का मतलब इसको हम 3x ले लेते हैं और इसको हम 4x ले लेते हैं। फिर कह रहा है कि इनकी हाइट्स का रेशियो बताओ। तो मान लो इसकी हाइट है बच्चों h1, इसकी हाइट है h2। तो हमें क्या निकालना है, इनकी हाइट्स का रेशियो मतलब h1/h2 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों आप पहले से जान चुके हैं कि दोनों का कैपेसिटी सेम है, यानी कि वॉल्यूम सेम है। तो हम लिख देते हैं पहले सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों अब हमको आर तो पता ही नहीं है क्या है, तो हम क्या लिखते हैं कि जो आपका D1 है उसको हम लिख सकते हैं 2r1 इज इक्वल टू 3x। D2 को हम लिख सकते हैं 2r2 इज इक्वल टू 4x। तो बच्चों यहाँ से r1 आ जाएगा आपका 3x/2, और यहाँ से r2 आ जाएगा 4x/2 मतलब 2x। तो जब आप पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे तो उसकी रेडियस यानी कि r1 की आपको जरूरत पड़ेगी, और जब आप दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे तो उसकी रेडियस यानी कि r2 की जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर इंटू एच, एच इसकी बच्चों h1 है, या लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर इंटू एच, एच इसकी h2 है। अब बच्चों जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो r1 स्क्वायर बच्चों कितना होगा, जरा r1 स्क्वायर बताइए कितना होगा बच्चों, 9x स्क्वायर बाय 4। ये बात क्लियर है, r1 की वैल्यू कितनी होगी 9x स्क्वायर बाय 4। r2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4x स्क्वायर। क्या बात क्लियर है, और h2 आपका h2 है। तो बच्चों देखिए सेम टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 9h1 इज इक्वल टू 4×4 = 16 h2। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया था, h1/h2। तो h2 के क्या है 16 है, h1 के साथ क्या है 9 है। इसका मतलब h1/h2 का रेशियो कितना है 16:9। यानी दोनों के बच्चों हाइट्स का जो रेशियो है वो है 16:9। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 17.2 किसका बेटा 17.2 का है। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं 17.2 पे। तो देख लेते हैं 17.2 जो कि बेसिकली जो एक्सरसाइज थी वो कौन पे डिपेंडेंट वो एक एग्जांपल नहीं आया उसमें, तो इसमें एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के अलावा बेटा तो यही दो एग्जांपल नहीं आ रहे थे मेरे को, ज्ञान राइट ट्रायंगल विद 16th वाला क्वेश्चन। ठीक है,
तो आपने कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है? 16.1 एंड 16.2। सर 17 17.3 भी कर ली? 3 आपको समझाना, आपने सिर्फ कौन तक पढ़ता है ना सर। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे क्या डिस्कस करते हैं। 17.1 का भी बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था, 17.2 का भी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे। हम लोग ऐसा करते हैं कि 17.3 का डिस्कशन अभी स्टार्ट कर लेते हैं। 17.3 का डिस्कशन, तो बच्चों आप लोग सब रेडी हो जाइए, हम 17.3 का डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 17.2 का भी डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दिया था। तो ये बच्चों हो गई एक्सरसाइज 17.3। तो 17.3 में बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे वो सर बेसिकली एक बार स्फीयर समझा है दीजिए। और सॉलिड स्फीयर है। सर अभी हेमिस्फीयर नहीं बताया। ठीक है, स्फीयर बताया पर हेमिस्फीयर नहीं बताया आपने। फॉर्मूला हो गया। तो चलिए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 17.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा क्या होता है वॉल्यूम स्फीयर का? सर पाई तो होता ही है। चलिए देखिए बच्चों, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, आप अपने नोट्स जरूर पढ़ा करिए। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास गिवन है कि जो पाई है वो आप जरूरत पड़ने पर 22/7 यूज कर सकते हैं, और जो रेडियस है वो आपकी 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पहले बच्चों पूछा गया है सरफेस एरिया। अब बच्चों यहाँ पर चाहे स्फीयर के केस में, चाहे आप सॉलिड स्फीयर कहिए, चाहे उसका कर्व सरफेस एरिया कहिए, चाहे आप उसका सरफेस एरिया कहिए, एक ही बात है। तो बेटा जो उसका सरफेस एरिया होता है वो मैंने आपको रटवा दिया था, इसकी वैल्यू आप दोबारा लर्न कर लीजिए, वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा। ये पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एरिया है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड वाले पार्ट भी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई इज 22/7, आर क्यूब इज 14 इंटू 14 इंटू 14। तो बच्चों ये वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो 17.3 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले पता हो तो आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपका होमवर्क में हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। If the density of a metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the short put। तो बच्चों ये एक मेटेलिक स्फीयर है एक तरह का, जिसकी रेडियस जो है आपके पास गिवन है। क्या रेडियस गिवन है? वो है 4.9 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपके पास मेटेलिक स्फीयर की रेडियस गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। बच्चों डेंसिटी वही फिजिक्स वाला होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए उसके बाद आपसे पूछा गया फाइंड द मास ऑफ द पुट। तो चलिए इसका मास निकालना है। तो बच्चों अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था जो फिजिक्स में होता है कि जो डेंसिटी होता है वो बेसिकली मास बाय वॉल्यूम होता है। यानी कि बच्चों अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का मास निकालना है तो मास निकालने के लिए आपको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन की कहानी है। अब बच्चों वॉल्यूम आप पहले ही से जानते हो, वॉल्यूम कितना होता है अभी बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन में है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करिए, और आर क्यूब है तो आर क्यूब का मतलब 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ये बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। उसके बाद बच्चों आपको मास निकालना है। तो अभी मैंने बता दिया था कि जो मास होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। बच्चों देखो आपने वॉल्यूम लिख रखा है, दिस इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ठीक है, इंटू डेंसिटी। डेंसिटी बच्चों कितनी है जरा वो भी जरा चेक कर लीजिए, डेंसिटी कितनी है? वो है 7.8।
तो बच्चों जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में है और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपका मास आ जाएगा ग्राम में। तो बच्चों आपको इतनी क्वांटिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। तो वंस अगेन बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अब लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों डायमीटर निकालने के लिए जैसे ही आप रेडियस निकालेंगे और रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है, तो आप लिख लीजिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, क्या लिखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना लिखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, वो होता है 4, बताइए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यस, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना गिवन है 154। बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा, आर आ जाएगा तो डबल करके उसका डायमीटर निकाल लेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम आर स्क्वायर लिखते हैं विच इज 154 अपॉन 4 पाई। पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7। इसको हम सॉल्व करते हैं, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 15 माइनस 11 होता है 4 4, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। यानी जो बच्चों आर स्क्वायर आया है वो है 7 इंटू 7 और नीचे 4 है, उसको आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी आर बच्चों क्या होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, जिसको डायरेक्टली आप 7/2 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका आर आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया था डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, जस्ट रेडियस का डबल। तो जैसे ही बच्चों आप इसको डबल करेंगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है इसमें भी। तो हमारे पास बच्चों काफी सारी जानकारी यहाँ पर आपके पास अब इकट्ठा हो चुकी है स्फीयर के बारे में, यानी स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आपको स्फीयर का वॉल्यूम लर्न हो गया होगा अच्छी तरीके से, स्फीयर का सरफेस एरिया भी आपको अच्छी तरीके से लर्न हो गया है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं एक शेल की तरफ और उसके बाद चलते हैं हेमीस्फीयर की तरफ। तो पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल शेल। चलिए, तो स्फेरिकल शेल से रिलेटेड बच्चों जो भी स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखिए स्फेरिकल शेल। तो बच्चों स्फेरिकल शेल से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना चाहिए अब इस लेवल पे। सबसे पहले स्फेरिकल शेल का जो डायग्राम होता है, अगर आपने कभी भी स्फेरिकल शेल नहीं देखी है तो मैं उसके डायग्राम को आपको शो करके देता हूँ। दिस इज योर स्फेरिकल शेल, जो मैं आपको अभी ट्रेस करके दे रहा हूँ, ये आपकी स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो उसको बच्चों शेल हम लोग कहते हैं, ये बीच से खाली है, दिस इज योर स्फेरिकल शेल। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से आपको डायग्राम अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल में बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इसमें दो रेडियस आपको नजर आ रही होगी, एक बड़ी रेडियस और एक छोटी रेडियस। तो बड़ी रेडियस को कैपिटल आर, छोटी रेडियस को स्मॉल आर, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग को समझना है कि अगर हमने स्फेरिकल शेल समझा ही नहीं कभी तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। A solid enclosed between two concentric spheres is called a spherical shell. बच्चों अगर आप समझते ही नहीं है शेल क्या है तो आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। The solid enclosed between two concentric spheres is called a spherical shell. ये इसकी डेफिनेशन भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब बच्चों बेसिकली हमें स्फेरिकल शेल की कभी थिकनेस पूछी जाए तो थिकनेस तो आप बता ही सकते हैं कि बड़ी आर में से छोटी आर माइनस कर दो तो उसकी थिकनेस आ जाएगी। तो बच्चों ये स्फेरिकल शेल की थिकनेस होती है r माइनस r। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि थिकनेस ऑफ स्फेरिकल शेल कितनी है तो आप बताओगे r माइनस r। सेकेंड पार्ट, अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो बच्चों वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले हम ये जो शेल है इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर जो अंदर वाली शेल होगी उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे,
जब हम पूरे वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे तो बच्चों ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा जो ग्रीन कलर का है, ठीक है ना। यहीं पे आपका क्या लगा है, मटेरियल लगा है। तो बच्चों आप समझ गए, पहले आप बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो बीच में छोटा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये वाला रीजन निकल करके आ जाएगा। जो ये वाला रीजन निकल करके आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। इसके लिए बच्चों आपको बहुत छोटा सा काम करना है, बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस करना है, बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस करना है। यानी जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब बच्चों स्फेरिकल शेल के साथ हमारे पास आता है हेमीस्फीयर। क्या आता है, हेमीस्फीयर। बच्चों नाम से ही क्लियर है कि हेमीस्फीयर सुन के ही ऐसा फीलिंग में आ रहा है कि यार ये स्फीयर का आधा होगा, यानी इसका वॉल्यूम लर्न करना तो बहुत आसान हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर बताओ, तो आप कहोगे जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका जस्ट हाफ कर दो। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बच्चों हम इसका हाफ करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और फिर भी अगर आप समझ नहीं रहे कि ये किस तरह से बनी होती है, तो मैं आपको उसका डायग्राम शो करके देता हूँ। तो इस तरह से ये इसका शेप होता है, तो इसी को कहते हैं बच्चों हेमीस्फीयर। इसी को आप क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर। तो बच्चों ये अंदर से भरी होती है, क्योंकि स्फीयर खाली नहीं होता, वो अंदर से भरा होता है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं भी तो आप डायग्राम को दोबारा जरूर बना लीजिएगा। दिस इज योर कॉल्ड हेमीस्फीयर, और ये बच्चों इसकी रेडियस होती है, ठीक है, ये इसकी रेडियस। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर। और बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया लिखना भी बहुत आसान होता है, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि बच्चों कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बेसिकली आधा हो जाएगा स्फीयर के सरफेस एरिया का। तो बच्चों स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², अगर आप उसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2πr²। समझ में आ गया? yes. उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाए इसका टोटल सरफेस एरिया, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा बच्चों वो होता है नीचे वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2πr²। और बच्चों जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस आप समझ रहे हैं, ये वाली सरफेस, इसका एरिया भी πr² उसमें ऐड हो जाता है, तो 2πr² प्लस πr², ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हैं 3πr², ये होता है बच्चों। तो बच्चों आपके पास जो स्टैंडर्ड अभी यूटिलाइज होंगे वो एक स्फेरिकल शेल का है और एक हेमिस्फीयर का। ये दो स्टैंडर्ड यूज करके आपको एक्सरसाइज जो है 17.3 को कंप्लीट करना होता है। तो अभी मैंने जस्ट आपके साथ 17.3 स्टार्ट की थी, और इसमें मैंने आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस करके दिखाए, और इसमें जो फर्दर क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए आपको और बातों की जानकारी होनी चाहिए जो मैंने आपको दे दी, किनकी, स्फेरिकल शेल की और हेमिस्फीयर की। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फर्दर क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी ये जो है 17.3। तो अभी बच्चों हम लोगों ने इसमें काफी सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए थे, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आगे भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस इसमें ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दे देता हूँ किस तरह से होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, बीच के क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है बच्चों, ज्यादा फॉर्मूले ही नहीं यूज हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हेमिस्फेरिकल बाउल की जो रेडियस है वो 3.5 है। कह रहा व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस वुड कंटेन, कह रहा इसमें वॉल्यूम पानी का कितना होगा। तो लिख दो कि सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो आप सभी लोग जानते हैं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा 2/3, ये हो गया पाई और ये हो गया आर क्यूब, दैट मींस 3.5 × 3.5 × 3.5 हो गया।
इसको बच्चों जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपके पास इसमें जितना भी पानी होगा उसका वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा, जिसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं दिख रहे हैं, अगर आप उनको करना चाहें तो आप खुद से भी रिमेनिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं आपके होमवर्क में डाल देता हूँ। तो जो होमवर्क में आपके क्वेश्चंस होंगे वो बाकी क्वेश्चंस है, उसमें क्वेश्चन नंबर आ जाएगा जैसे आपका 6, 7, यानी कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है। तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में डाल दिए, ये आपको कंप्लीट करने होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थोड़े पीछे वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। 17.3 तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास 17.2 एक्सरसाइज के कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो एक्सरसाइज 17.2 का 16th क्वेश्चन। तो चलिए एक्सरसाइज 17.2 का हम लोग 16th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है, अ राइट ट्राइंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज रिजॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। चलिए बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन करके आपका रेडी हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशंस लिखते हैं। एक जो साइड है वो आपकी 8 सेंटीमीटर, दूसरी 6 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इस राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व किया गया है एक साइड के अबाउट। वाली साइड जो है वो आपके पास गिवन है, वो जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। इस वाली साइड के अबाउट इसको रिवॉल्व किया गया है। बच्चों जब आप रिवॉल्व करोगे तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो इस वाली साइड के अबाउट चारों तरफ घूमता चला जाएगा। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं? जब बच्चों ये चारों तरफ घूमेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एक 3 डिग्री कोण का, एक कोण का फॉर्मेशन कर देगा। और बच्चों जो कोण का फॉर्मेशन करेगा उसी कोण का आपको वॉल्यूम निकालना है और कट सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों ये जब कोण का फॉर्मेशन करेगा तो मैं इसके कोण के डायग्राम को सबसे पहले कंप्लीट कर लेता हूं। तो जब ये कोण का फॉर्मेशन करेगा तो मेरे ख्याल से इसका जो डायग्राम नेट में मिलाकर के बन के आएगा उसको मैं आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। ऐसा कुछ डायग्राम आपका कंप्लीट होकर के आ जाएगा। तो बच्चों जब डायग्राम आपका कंप्लीट होगा तो आपको बेस रेडियस इस कोण की समझ में आने लगी होगी कि वो जो है 6 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और जो उसकी स्लांट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों सारी बातें समझ में आ गई, तो आप इसका वॉल्यूम भी निकल सकते हो और कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हो। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा बच्चों वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 × 6 एंड एच इज 8। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा गया, सिर्फ आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा गया। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों उसका वो होता है, मैं इसको लिख के देता हूं, पाई आर एल। यहाँ पे बच्चों आपको वैल्यूज यूज करनी है, दिस इज पाई एंड दिस इज आर एंड दिस इज एल। यहाँ सब बच्चों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो उसका आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। एरिया है तो उसकी भी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी का एहसास नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बच्चों उसमें और भी कई सारे क्वेश्चन है करने के लिए जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी करके दिखा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपसे हो गया था, हो गया था? अच्छा तुमने कुछ दिखाया नहीं ना, चलिए आप इससे बुक मंगवाए थे ना, तो बुक लाए थे सर। हम क्यों दिखाएंगे, बोलेंगे बेटा तुमको अपना होमवर्क दिखाना है तो आप दिखाओगे। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की भी बच्चों वर्किंग में आपके साथ कर देता हूँ, आप उसको भी समझ लीजिए साथ में। लिखा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लोग कोन इसमें बना ही लेते हैं। ये बच्चों कोन का फॉर्मेशन अगेन हमने बार बार कर दिया, जो मैं पिछले टर्न से लगातार आपको बता रहा हूँ।
ये हो गया बच्चों आपका कोण। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में? लिखा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। ये बच्चों कोन की हाइट हो गई 30 सेंटीमीटर। तो लिखा है अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। यहाँ पे बच्चों कुछ लिखा गया है, कह रहा है कि कुछ यहाँ पे कट किया गया है, तो हम उसको कट करके निकालते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरह का डायग्राम है बच्चों। कुछ देखिए क्या आपको डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है। लिखा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, यानी पूरे कोन की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप। बच्चों टॉप से आप समझ रहे ना, यानी कि ऊपर से। ये बच्चों मैं लाइन उसको अलग से इंडिकेट करके दे रहा हूं। ऊपर से हमने एक कोन को क्या कर दिया, कट करके निकाला। A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base if its volume be 1/27। कह रहा है जो बेटा इसका वॉल्यूम है ना, जो रेड वाला आपने कट करके निकाला है, उसको जरा अलग से बना लो। ये रेड वाला जो आपने निकाला है कट करके, उसको अलग से बना लो। फिर कह रहा है पूरे का वॉल्यूम मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base if its volume is, यानी कि जो V2 का जो वॉल्यूम है, छोटे वाले कोन को जिसको कट करके जो निकाला गया इसका वॉल्यूम V2 है, उसको मैंने लेट कर दिया, नाम है V2। if its volume is 1/27 of the volume of the given cone, यानी V2 की वैल्यू क्या है 1/27 V1 के इक्वल। तो at what height above the base is the section cut। तो कह रहा है अगर वॉल्यूम में ये रिलेशन है तो बताओ कितनी हाइट ऊपर से ये कोन को काटा गया है। यानी आपको कौन सी हाइट निकालनी है बच्चों, ये हाइट जो मैंने आपको इंडिकेट की। मान लो ये x हाइट है, बेस से ये हाइट कितनी है x है। तो बच्चों x हाइट आप समझ गए। अगर बच्चों ये x है तो बची हुई हाइट कितनी होगी बच्चों 30 - x। ये बात समझ में आती है, क्योंकि कंप्लीट हाइट कितनी है 30, तो नीचे से x होगी तो बची हुई कितनी हो जाएगी 30 - x। अब बच्चों आपको करना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा x निकालना है। तो आप x निकालने की पूरी कोशिश करिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपको ये डायग्राम देख करके कुछ बातें समझ में आनी चाहिए कि छोटा कोण और बड़े कोण, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर आप सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं समझ पा रहे या आपने कभी पढ़े नहीं है 9th क्लास में, तो मैं इंडिकेट कर देता हूं ABCDE। अगर आप ध्यान से देखिए, एक बड़ा ट्राइंगल है जिसका नाम है ADE, एक छोटा ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स क्यों हैं बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको इंडिकेट करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, ये हो गया ABC और एक बड़ा वाला भी ले लेता हूं, बड़े वाले का नाम क्या है ADE। आप चाहो तो उसको मैं अलग से भी इंडिकेट करके बना देता हूं। देखिए, तो ये ध्यान से आपको देखना होगा बस, ये बड़ा वाला कोण, ये छोटा वाला कोण। तो बड़े वाले कोण को देखिए ध्यान से, ये हो गया ADE। तो बच्चों ये दोनों सिमिलर क्यों है, ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसमें डबल ही सिमिलरिटी काम करती है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और दोनों में एक एक एंगल क्या है कॉमन है। ये देखिए, ये एंगल दोनों में कॉमन है, इसलिए ये ट्राइंगल्स कैसे हैं बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स। और बच्चों अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आप लिख सकते हो कि छोटे वाले ट्राइंगल की साइड AB अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड AD इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड BC अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड DE। ये आप रिलेशन लिख सकते हो, क्योंकि अगर ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में आपके पास पूरा चैप्टर। चलिए बच्चों, अब हमारे पास AB कितना है, कहोगे सर AB तो हमारा 30 - x है, आप ही ने बताया। ठीक है, हमने कहा AD बता दो, कहोगे सर AD तो 30 है। हमने कहा BC बता दो, कहोगे सर BC तो पता नहीं, BC तो हम ये बता सकते हैं कि छोटे वाले कोण की रेडियस, तो वो कितनी है, कहोगे सर पता ही नहीं। हमने कहा नहीं पता है तो उसको BC ही लिख दो। अच्छा DE कितना है,
कहोगे सर डीई सर डीई भी नहीं पता, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको डीई के बारे में भी नहीं कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम डीई को डीई ही लिख देते हैं। लेकिन हम ये समझ चुके हैं कि बीसी छोटे वाले कोण की रेडियस है, उसको R1 मान लेते हैं, और डीई बड़े वाले कोण की रेडियस है, उसको हम R2 मान लेते हैं। यानी कि दोनों के रेडियस का रिलेशन हमारे पास आ गया R1/R2। चलिए बच्चों, हमारे पास अब वॉल्यूम के बारे में जानकारी। वॉल्यूम हमको पहले वाले कोण का लिखना है। चलिए, पहले वाले कोण का वॉल्यूम हमको लिखना है। तो पहले वाले कोण का वॉल्यूम V2 है, दूसरे वाले कोण का वॉल्यूम V1 है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग V1 लिखने की कोशिश करते हैं। V1 किसका है? बड़े वाले कोण का वॉल्यूम। क्या होगा? 1/3 पाई, तो इसकी रेडियस बच्चों कितनी है? रेडियस बच्चों आपको इंडिकेट करनी होगी। मैं इसकी लिख देता हूँ, रेडियस R1 है, और इसकी रेडियस में लिख देता हूँ R2 है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल्स भी बच्चों मैं बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो BC है वो R2 है, और DE जो है वो R1 है। चलिए, तो बड़े वाले कोण का वॉल्यूम यानी कि V1, तो V1 में लिखूंगा तो होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H। H कितना है? 30। दूसरे वाले कोण का वॉल्यूम लिखता हूँ V2। V2 क्या होगा? 1/3 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, इनटू H2। इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 30 माइनस एक्स। कितना है? 30 माइनस एक्स। तो बच्चों ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। बड़े वाले कोण का वॉल्यूम, छोटे वाले कोण का वॉल्यूम मैंने लिख दिया। अब हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि V2 इज इक्वल टू 1/27 V1। चलिए लिखता हूं मैं, V2, ये बच्चों मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। V2 is equal to 1/27 V1। V1 is 1/3 pi R1 square 30। बच्चों ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों ये रिलेशन समझ में आ गया तो आप पाई से पाई क्या करोगे? कैंसिल करोगे। 1/3 से 1/3 क्या करोगे? कैंसिल करोगे। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे आपके पास कुछ रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? कि R2 स्क्वायर 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/27 टाइम्स R1 स्क्वायर इंटू 30। जरा सभी लोग इसको एक बार ध्यान से देखें, ठीक है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा, तो ये आपको ही आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फाइनली निकालना है क्या बच्चों? एक्स निकालना है। तो ये सब काम आप ही को अब करना पड़ेगा। तो जल्दी से हमको बताइए हम किस तरह से करें। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर एक इक्वेशन क्रिएट की जा सकती है। ये हो गया 3 × 1 = 30 और 3 × 9 = 27। तो ये हो गया R2 स्क्वायर इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10/9 R1 स्क्वायर। अब बच्चों देखो ध्यान से, आपके पास R1 R2 का रिलेशन पहले से ही गिवन है, तो उसको आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। देखिए बच्चों, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर के साथ आ जाएगा 9 इंटू 30 माइनस एक्स। R1 स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब बच्चों देखो, ऊपर मैंने पहले से रिलेशन आपको बता रखा है कि R2/R1 कितना है? वो है 30 माइनस एक्स अपॉन 30। ये यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 10/9 टाइम्स 30 माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ से अब आपका क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लीजिए, तो जाएगा 30 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू पावर 1 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9। ये बच्चों आपका निकल करके आ गया, ठीक है। अब बच्चों दोनों तरफ आप क्यूब रूट लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर तुरंत निकल करके आ जाएगा। सॉल्व करना चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर कितना आ जाएगा? 9000, और नीचे क्या है? 9, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। 30 माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 है, तो 30 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 1000 का क्यूब रूट, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ से 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। दैट मीन्स 30 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 20 आ जाएगा।
तो बच्चों ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बेसिकली क्लास 9th के भी इसमें स्टैंडर्ड लगे, सिमिलरिटी वगैरह वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आपसे कुछ जल्दी हो सकता है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम्पल में भी था और आपको लग रहा था कि उसको बताना चाहिए।